ब्रेकअप सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता खत्म होना नहीं होता, बल्कि एक ऐसा साइकोलॉजिकल अर्थक्वेक होता है जो इंसान के दिमाग, बॉडी और इमोशंस तीनों को हिला देता है। जब हम ब्रेकअप का वर्ड सुनते हैं तो हम सिर्फ इमोशनल पेन के बारे में सोचते हैं, लेकिन सच ये है कि ब्रेकअप के बाद जो सबसे ज्यादा डैमेज होता है वो दिमाग के अंदर होता है। ये पेन इमेजिनरी नहीं होता, ये रियल होता है। इतना रियल कि दिमाग इसे बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस करता है जैसे फिजिकल पेन को करता है। इसलिए ब्रेकअप के बाद लोग कहते हैं दिल टूट गया, अंदर से कुछ मर गया, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल लेवल पर वाकई कुछ टूटता है। जब हम किसी से इमोशनली अटैच होते हैं तो दिमाग उस इंसान को सिर्फ एक पर्सन के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक हैबिट, एक रिवॉर्ड सिस्टम और एक सेफ जोन बना लेता है। धीरे धीरे वो इंसान आपके रूटीन का, आपके फ्यूचर इमेजिनेशन का और आपके इमोशनल बैलेंस का हिस्सा बन जाता है। आपका दिमाग उस पर्सन के अराउंड ही प्लानिंग करता है, सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर रात के गुड नाइट तक। इसलिए जब ब्रेकअप होता है तो सिर्फ रिलेशनशिप खत्म नहीं होता, बल्कि दिमाग का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। ब्रेकअप के तुरंत बाद सबसे पहला रिएक्शन होता है शॉक और डिनायल। दिमाग मानने को तैयार ही नहीं होता कि जो इंसान कल तक सबसे अपना था, आज अचानक लाइफ से निकल गया। इस स्टेज पर दिमाग रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए लोग बार बार फोन चेक करते हैं, लास्ट चैट्स पढ़ते हैं, फोटोज देखते हैं और खुद से कहते हैं शायद ये सब गलत हो रहा है, शायद वो वापस आ जाए। ये डिनायल एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। दिमाग खुद को इमोशनल ओवरलोड से बचाने के लिए टेम्पररी इल्यूजन क्रिएट करता है। इस डिनायल के पीछे का साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है। जब रिलेशनशिप चल रहा होता है तब दिमाग में डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। डोपामीन हमें एक्साइटमेंट और प्लेजर देता है, ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग और अटैचमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है और सेरोटोनिन मूड को स्टेबल रखता है। जब ब्रेकअप होता है तो ये केमिकल्स अचानक गिर जाते हैं। दिमाग एकदम से केमिकल स्टार्वेशन में चला जाता है। इसलिए ब्रेकअप के बाद लोग रेस्टलेस हो जाते हैं, एंग्जाइटी बढ़ जाती है और मूड स्विंग्स एक्सट्रीम हो जाते हैं। डिनायल के बाद आता है क्रेविंग और ऑब्सेशन का फेज। इस स्टेज पर दिमाग उस इंसान को वापस पाने के तरीके ढूंढने लगता है। ये बिल्कुल ड्रग एडिक्शन जैसे काम करता है। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग ब्रेकअप के बाद दिमाग के वही एरियाज एक्टिवेट होते हैं जो कोकेन या निकोटीन एडिक्शन के वक्त होते हैं। इसलिए ब्रेकअप के बाद लोग अपने एक्स का सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं, पुरानी मेमोरीज को बार बार रिप्ले करते हैं और हर चीज में उस इंसान को ढूंढने लगते हैं। इस फेज में दिमाग लॉजिक से काम नहीं करता। आपको पता होता है कि ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी दिमाग होप क्रिएट करता रहता है। कभी आप सोचते हो अगर मैं थोड़ा और चेंज हो जाता तो शायद सब ठीक हो जाता। कभी लगता है कि शायद उसका मूड खराब था, वो वापस आ जाएगा। ये सब दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम का गेम होता है। दिमाग को अपनी पुरानी डोपामीन सप्लाई वापस चाहिए होती है, इसलिए वो इमेजिनेशन के थ्रू फेक होप जनरेट करता है। इस ऑब्सेशन का एक और रीजन होता है आइडेंटिटी लॉस। रिलेशनशिप के दौरान हम अपनी आइडेंटिटी का एक हिस्सा दूसरे इंसान के साथ जोड़ देते हैं। हम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं से। जब ब्रेकअप होता है तो दिमाग को अचानक याद आता है कि मैं कौन हूं। इस आइडेंटिटी कंफ्यूजन की वजह से दिमाग एक्स को क्लिंग करता है, क्योंकि एक्स के साथ ही पुरानी आइडेंटिटी जुड़ी होती है। इसके बाद आता है एंगर और गिल्ट का फेज। इस स्टेज पर इमोशंस एक्सप्लोड होते हैं। कभी गुस्सा एक्स पर आता है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कभी खुद पर, मैंने ही शायद गलती की। ये स्टेज इमोशनली बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि दिमाग हर चीज को एक्सट्रीम में देखने लगता है। कभी एक्स विलन लगता है, कभी खुद को विक्टिम समझने लगते हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से एंगर एक्चुअली एक सेकेंडरी इमोशन होता है। इसके पीछे सैडनेस, फियर और रिजेक्शन का पेन छुपा होता है। दिमाग एंगर का यूज इसीलिए करता है क्योंकि एंगर के साथ थोड़ी पावर फील होती है। सैडनेस में हम वीक फील करते हैं, लेकिन एंगर में हमें लगता है कि हम कंट्रोल में हैं। इसलिए ब्रेकअप के बाद बहुत लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं या फिर टॉक्सिक बिहेवियर दिखाने लगते हैं। गिल्ट का फेज भी उतना ही पेनफुल होता है। दिमाग पास्ट को रिवाइंड मोड में डाल देता है। हर कॉन्वर्सेशन, हर फाइट, हर छोटी बात को एनालाइज किया जाता है। अगर मैं उस दिन कॉल कर लेता, अगर मैं थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होता। ये ओवरथिंकिंग एक्चुअली दिमाग की अटेम्प्ट होती है पेन को सॉल्व करने की। दिमाग ये मान ही नहीं पाता कि कुछ चीजें इंसान के कंट्रोल के बाहर भी होती हैं। इस कांस्टेंट ओवरथिंकिंग का डायरेक्ट इफेक्ट होता है स्लीप साइकिल पर। ब्रेकअप के बाद बहुत लोग इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं। रात को दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जैसे ही लाइट्स बंद होती हैं, मेमोरी स्क्रीन पर आ जाती हैं।
ये इसीलिए होता है क्योंकि दिन में हम खुद को डिस्ट्रैक्शंस में बिजी रखते हैं, लेकिन रात को दिमाग को फ्री टाइम मिल जाता है और फ्री टाइम में अनरिजॉल्व्ड इमोशंस सरफेस हो जाते हैं। इस फेज में बॉडी भी रिएक्ट करती है, एपेटाइट कम हो जाता है या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोग खाना भूल जाते हैं, कुछ लोग इमोशनल ईटिंग करने लगते हैं। ये सब स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल की वजह से होता है। ब्रेकअप के बाद कॉर्टिजोल लेवल हाई हो जाता है, जो बॉडी को कांस्टेंट फाइट और फ्लाइट मोड में रखता है। इसलिए थकान, हेडेक्स, चेस्ट हेवीनेस और स्टमक इश्यूज कॉमन हो जाते हैं। Then comes the phase of sadness and emptiness. इस स्टेज पर दिमाग रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू करता है, लेकिन एक्सेप्टेंस के साथ एक गहरा खालीपन आ जाता है। जो जगह पहले मैसेजेस, कॉल्स और प्रेजेंस से भरी होती थी, अब वहां साइलेंस होता है। ये साइलेंस ही सबसे ज्यादा पेनफुल होता है। दिमाग रूटीन का आदत होता है और जब रूटीन टूट जाता है तो दिमाग लॉस्ट फील करता है। इस स्टेज में लोग अक्सर कहते हैं, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा। ये नमनेस एक्चुअली डिप्रेशन का अर्ली साइन हो सकता है। दिमाग ओवरलोड के बाद अपने इमोशंस को टेम्परेरीली शट डाउन कर देता है ताकि और पेन ना हो। इसलिए न ज्यादा रोना आता है, न ज्यादा गुस्सा, बस एक खाली सा फील होता है। यहीं पर बहुत लोग गलती करते हैं। वो इस एम्प्टीनेस को भरने के लिए तुरंत रीबाउंड रिलेशनशिप, अल्कोहल या अनहेल्दी डिस्ट्रैक्शंस का सहारा लेते हैं। लेकिन न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब तक दिमाग पुरानी इमोशनल वायरिंग को हील नहीं करता, तब तक कोई नया कनेक्शन स्टेबल नहीं हो सकता। इसलिए रीबाउंड्स शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं, लॉन्ग टर्म हीलिंग नहीं। हीलिंग का प्रोसेस तब शुरू होता है जब दिमाग धीरे धीरे डिटैचमेंट सीखता है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप किसी से नफरत करने लग जाओ, बल्कि ये कि आप इमोशनली उस पर्सन के बिना जीना सीखो। इस स्टेज पर दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू करता है। जो चीजें पहले एक्स के साथ जुड़ी होती थीं, सॉन्ग्स, जगह, हैबिट्स, अब धीरे धीरे न्यूट्रल होने लगती हैं। इस प्रोसेस में टाइम लगता है क्योंकि दिमाग हैबिट्स तोड़ने में स्लो होता है। इसलिए हीलिंग लिनियर नहीं होती। कभी आप ठीक फील करते हो, अगले दिन फिर से सैडनेस आ जाती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। हीलिंग का मतलब पेन का गायब हो जाना नहीं होता, बल्कि पेन के साथ जीना सीखना होता है। धीरे धीरे जब एक्सेप्टेंस स्ट्रांग होता है तो दिमाग क्लैरिटी पाने लगता है। आप ऑब्जेक्टिवली देख पाते हो कि रिलेशनशिप में क्या सही था और क्या गलत। इस स्टेज पर सेल्फ ग्रोथ का फेज शुरू होता है। दिमाग नए गोल्स, नए इंटरेस्ट्स और नई आइडेंटिटी बनाना शुरू करता है। आप फिर से मैं को डिस्कवर करते हो। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग जब कोई इंसान ब्रेकअप के बाद खुद पर काम करता है, एक्सरसाइज, लर्निंग, मेडिटेशन, जर्नलिंग, तब दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन नेचुरली रिलीज होने लगते हैं। ये हेल्दी सोर्सेज होते हैं जो आर्टिफिशियल प्लेजर के बिना ही इमोशनल बैलेंस रिस्टोर कर देते हैं। सबसे लास्ट स्टेज होता है इमोशनल मैच्योरिटी और विजडम का। इस स्टेज पर ब्रेकअप सिर्फ एक पेनफुल मेमोरी नहीं रहता, बल्कि एक लेसन बन जाता है। आप समझ पाते हो कि हर रिलेशनशिप का एंड फेलियर नहीं होता। कुछ लोग लाइफ में इसलिए आते हैं ताकि वो हमें कुछ सिखा कर चले जाएं। इस स्टेज पर जब आप अपने एक्स को याद करते हो तो दर्द कम होता है। यादें होती हैं, लेकिन उनका वेट कम हो जाता है। दिमाग फाइनली समझ जाता है कि सर्वाइवल के लिए किसी एक इंसान का होना जरूरी नहीं होता। आप खुद अपने इमोशनल एंकर बन जाते हो। ब्रेकअप के बाद दिमाग के साथ जो होता है वो पेनफुल जरूर होता है, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को समझ लो तो ये पेन आपको तोड़ने के बजाय स्ट्रॉन्गर बना सकता है। क्योंकि जब दिमाग एक बार इमोशनल कोलैप्स से निकल आता है तो वो पहले से ज्यादा रेजिलिएंट हो जाता है।